मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के मार्ग, ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक का अर्थ है जिसमें जन्म मरण होते हैं, तो ये मृत्युलोक है, स्वर्गलोक नहीं है जिसमें आदमी अमर हो जाता है, या ये पाताल लोक नहीं। सब कर्मों के अनुसार लोक होते हैं। तो मृतलोक से अन्य लोकों में जाने का, वैकुंठ भी एक लोक है जिसमें श्री हरि का वास है। सूर्य लोक, सूर्य भी एक लोक है, सूर्य का भी एक लोक है। तो इन लोकों में जाने के क्या ढंग हैं, क्या तरीके हैं गृहस्थी आदमी के या भगवान की शरण में रहने वालों के, कैसे जा सकते हैं। तो कपिल देव, कल भी कपिल देव और उनकी माता की चर्चा चल रही थी, आज भी आपको यही बात सुनाई जाएगी कि कपिल देव अपनी माता देवहूति को अन्य लोकों में जाने की क्या विधियां बता रहे हैं, क्या तरीके बता रहे हैं। माते मनुष्य इस धरती से 3 मार्ग से होकर अन्य लोकों में, माते मनुष्य इस धरती से, मनुष्य इस धरती से 3 मार्गों से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। 3 मार्ग, वो कौन कौन से मार्ग हैं? मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभवतः आपके मन में यह संदेह हुआ हो कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पत्ति मादा अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा? इसके लिए मेरा कहना यह है कि नारी और धन का होना बुरा नहीं है, बल्कि उनका मर्यादा विहीन होकर के उपयोग करना, नारी को और धन को कभी भी व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे नरक बनता है। तो कपिल देव अपनी माता को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि मनुष्य के इस धरती मृतलोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग हैं। तो माते मनुष्य इस धरती से 3 मार्गों से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था, कल भी बताया। स्त्री का उपयोग आदमी किस ढंग से करता है। स्त्री का और धन का होना कोई बुरी बात नहीं है। इस धरती पर स्त्री और धन से तो तुम्हें जीवन मिलता है, जन्म मिलता है, तुम्हारा भरण पोषण होता है। तो कपिल देव यहाँ इन 2 बातों पर विशेष ध्यान देकर के कह रहे हैं कि इस धरती पर स्त्री का और धन का होना कोई व्यर्थ बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बल्कि इनको मर्यादा विहीन होकर प्रयोग करना बुरी बात है। मर्यादा से बाहर इनको धन को खर्च करना, दारू पीने में और किसी को संगति में, बहुत सारे कारण होते हैं। तो धन को व्यर्थ, मर्यादा से विहीन खर्च नहीं करना चाहिए। स्त्री को मर्यादा यानी जरूरत से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जन्म मरण होता रहेगा, मुक्त नहीं हो सकता। नहीं तो उसे किसी इस धरती लोक से अन्य लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, ना वैकुंठ लोक की, ना सूर्य लोक की, ना चंद्र लोक की, ना और किसी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभवतः आपके मन में यह संदेह हुआ हो कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पत्ति मादा अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा? इसके लिए मेरा कहना यह है कि स्वच्छंद रूप से नारी और धन का
मर्यादा विहीन उपयोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। मर्यादा विहीन तरीके से नरक में जाता है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपयोग बुरा नहीं है। गृहस्थी के अंदर धन का और स्त्री का उपयोग बुरा नहीं है। यह सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। सकाम सांसारिक कर्म के अंदर जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भव सागर से पार उतरना चाहते हैं, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किया धन कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। गृहस्थी में रह करके अपनी संतान को उत्पन्न करके अब उसे स्त्री और धन को कमाना, अपने शरीर से मेहनत से कमाना, मेहनत से कमाई हुए धन को और अपनी स्त्री से पैदा की हुई संतान के उपरांत स्त्री को और धन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, अरे राम राम, फिर उनको नरक में ही तो जाना पड़ता है। जिसने अपनी गृहस्थी में अपने घर में, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय, कोई भी हो, अपने घर में अगर कोई कर्महीन है, सपने हो सुख नहीं। जो कर्म नहीं करता, जो स्त्री को मर्यादा विहीन होकर के उपयोग करता है, कभी सुख नहीं पाता। जो स्त्री से संतान उत्पन्न करके उसे छोड़ देता है, कभी सुख नहीं पाता, नरक में जाता है। ये तीन बातें मैंने तुम्हें बताई, स्त्री की और धन की। अब करना क्या चाहिए कि जब उसने अपनी गृहस्थी में स्त्री से संतान उत्पन्न कर ली है, तो स्त्री आदरणीय हो जाती है, उसका आदर करो और मर्यादा से विहीन अब उसका उपयोग मत करो, क्योंकि तुमने संतान उत्पन्न कर लिया है। नहीं तो तुम्हें धन नहीं मिलेगा। धन नहीं मिलेगा तो संतान की परवरिश कैसे होगी? अब ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इन बातों का मनुष्य को ज्ञान नहीं है कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं। भागवत सुन लो, किसी सत्पुरुष महापुरुष से सत्संग ले लो, ज्ञान ले लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये गलतियां हैं। तो गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपयोग बुरा नहीं है। यह सकाम कर्म के अंतर सांसारिक पुरुषों के अंतर्गत आता है, सांसारिक जीवन में आता है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भवसागर से पार उतरना चाहता है, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से कमाए हुए धन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी उतर सकता है। अब स्त्री को धोखा देना या बच्चों को धोखा देना उसका बहुत बड़ा नरक है। अपितु पति पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लोक कल्याण तथा धर्म परायण का कार्य भी करें। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के परिश्रम से कमाए हुए धन से अपने गृहस्थ को पालो और बचे हुए धन से परमार्थ करो, परोपकार करो। बचे हुए धन से गृहस्थ जीवन में पाप की कमाई कदापि इसकी इच्छा ना करे। पाप की कमाई की जितना हो सके देव कर्म, पितृकर्म, श्री हरि की पूजा, साधुओं निर्धनों की सेवा करके अपना हित संधान कर लेना चाहिए, अपना हित बना लेना चाहिए। श्री हरि की पूजा करके, साधु संतों की सेवा करके, पितृकर्म करके, देव कर्म, देवताओं का काम करके, दान करके, तीर्थ करके अपना हित संधान कर लेना चाहिए। गृहस्थ में अपनी बची हुई कमाई से, ये है गृहस्थ जीवन के नियम। नहीं तो ये मृतलोक नहीं छूटेगा आदमी से, मृतलोक नहीं छूटेगा। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन
शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है। जो व्यक्ति गृहस्थी का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, या पति पत्नी दोनों अपने बच्चों का या अपने माता पिता सास ससुर का पालन शुद्ध मन से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, उसके घर में कभी कमी नहीं आती, कर्म प्रधान है। ये तो टोटे जब आते हैं जब तुम्हारे मन भाव में अंतर होता है, भेदभाव होता है, तब झटके लगते हैं आदमी को। किंतु जो ग्रस्त अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कहीं से ज्ञान नहीं लिया है, जिन्होंने भागवत नहीं सुनी है, जो ग्रस्त अज्ञानी हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं, पितृ कार्य, देव कार्य, साधु संतों की सेवा, सास ससुर की, माँ बाप की सेवा सच्चे मन से नहीं कर पाते हैं, या परोपकार परमार्थ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अज्ञानी होगा वो तो कर ही नहीं पाएगा, जिसने कहीं से ज्ञान लिया है वो ही कर पाएगा। उसमें भी कभी कभी अज्ञानता सामने आ जाती है, मन को करते हुए भी रोक देती है अज्ञानता। किंतु जो गृहस्थ अज्ञानी है वे न तो पितरों की पूजा करते हैं, अज्ञानी आदमी कहाँ करते हैं पितरों की पूजा, न देव उपासना करते हैं, उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्धि करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख भोग में ही व्यतीत होता रहता है। बस न पितृ कार्य होते, न देव कार्य होते, न हवन होता, न कथा होती, न कोई किसी देवता की पूजा होती, और सारा जीवन बस झूठ साँच बोल करके पैसा लाना और गृहस्थ को पालना। बहुत अच्छे ढंग से पाल लाऊंगा भाई गृहस्थ को, देखो कितनी मेहनत करके लाता हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देता। लेकिन उसे ये पता नहीं है, अज्ञानी है, कि तू कहीं से झूठ बोल के लाया है, छल करके लाया है, अब तेरा तो नरक बन गया। चलो तेने पाल तो दिया उनको, लेकिन तेने अपना तो जीवन बिगाड़ लिया। वे ये नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। बगैर भगवान की पूजा किए हुए, बगैर ज्ञान प्राप्त किए हुए, बगैर आत्मा के आदमी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता है। सांसारिक दृष्टि से, सोच से कभी भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए इस दृष्टि को जो बिगाड़ने वाली, इस आत्मा को जो बिगाड़ने वाली क्रियाएं हैं गृहस्थी में, उन्हें त्याग देना चाहिए। ये बात समझाई गई है। इस आत्मा को बिगाड़ने वाले जितने भी कर्म हैं उनसे छुटकारा इसे दिला देना चाहिए अपनी आत्मा को, तो ये फिर तुम्हें सुख देने लगेगी, अन्यथा सुख नहीं देगी। सांसारिक जो ये आत्मा है, आत्मा ने जो सांसारिकता को धारण कर रखा है, सांसारिक सोच जो बनी हुई है, ये तुम्हें सुख नहीं देगी। ये तो तुम्हें संसार में झूठ बुलवाएगी, विषय वासना में लिप्त करेगी, ये तो साधु संतों को भगाएगी, फटकारेगी, ये तो देवकार्य पितृकारों को भूलेगी तो फिर तुम्हारे बच्चों को कौन पालेगा, तुम्हें सहयोग कौन देगा? नरक में जाने के लिए तैयार हो जाती है ये दृष्टि। ऐसा है ये। तो जो ग्रस्त अज्ञानी है वे न तो पितरों की पूजा करते हैं, न देव उपासना ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्धि करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख भोग में ही व्यतीत होता है। वे ये नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किए बिना सुख प्राप्त नहीं होता। श्री हरि माने अपनी आत्मा, आत्मा की सेवा किए बगैर सुख प्राप्त नहीं होता। भाई घर में भी प्रेम से रहो, झूठ मत बोलो, एक दूसरे के साथ छल मत करो, कोई चीज़ दुबकाओ मत, न खाने पीने की, न धन की, न किसी की बात, नहीं तो तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। घर गृहस्थी में सावधानी से रहो मत, ना तो आदमी को कोई ऐसा कर्म करना चाहिए, ना स्त्री को ऐसा कर्म करना चाहिए, ना घर गृहस्थी में और किसी को ऐसा कर्म करना चाहिए। तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सुख दे सकती है। अगर तुम ऐसा कुछ कर्म करोगे तो आत्मा गंदी होगी, सांसारिकता तुम्हारी आत्मा को भिन्न करेगी, सोच खराब करेगी,
जो तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हारी आत्मा को खराब कर देता है। इसलिए कभी भी गृहस्थी में रह करके अपने सुख से वंचित नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। आत्मा है तो अब तुम्हारा पालन जरूर होगा, तुम्हारे कार्य अवश्य चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। आत्मा के साथ चलते हैं। कार्य रुकते कब है? जब ये आत्मा संसार में घिर जाती है, बुराइयों में घिर जाती है, झूठ में, अगड़म झगड़म में, ये इन विकारों में जब ये आत्मा घिर जाती है तब कष्ट आते हैं, सुख नहीं मिलता। फिर उसे झूठ बोलना पड़ता है, कहीं से छल करके लाना पड़ता है, कहीं से कुछ ना कुछ दूसरे की संपत्ति को अपने खींच करके तब परिवार को पालना पड़ता है। तो ये है सांसारिकता जो आत्मा को मैला कर देती है और सुख से वंचित कर देती है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर दूषित रहता है, मन दूषित रहता है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर दूषित रहता है, अपवित्र रहता है। माने कि संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, शरीर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, प्रकृति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब तक वो इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ेगा। दोनों खेती इसी में है, सुख की खेती भी दुख की खेती भी इसी में है। यही खेती है सुख की भी और दुख की भी। भाई इंद्रियों के सुख भोगने में अगर तुम्हारा मन रहेगा तो ये शरीर गंदा रहेगा और सारे दरवाजे प्रकृति के बंद हो जाएंगे। सुख देने के, निरोग रखने के, धन के आने के, कमाई के सारे, भले चाहे तुम हवाई जहाज खरीद लो, चाहे तुम रेलगाड़ी खरीद लो, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, सब वहीं की वहीं खड़े रह जाएंगे। ये भगवान की लीला है। तो अपना सुख बनाना है तो अपनी आत्मा को मुक्त रखो, भले चाहे थोड़ा कमा कर लेके आओ, उसमें ही तुम्हें पूर्ति हो जाएगी आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ। और भगवान कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता है। भूखा उठते तो हैं लेकिन भूखे सोने नहीं देता किसी को भी। फिर किस लिए? सबके कार्य तो भगवान पूरे करते हैं। तुम्हारी सांसारिकता में से तो सारे काम अटके रह जाते हैं, कोई कर्ज भी नहीं देता काम पूरे करने के लिए। तो फिर तुम अपनी आत्मा को, बस ये इंद्रियां तुमको मजबूर करती हैं। तो जब तक आदमी इन इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता है तब तक ये शरीर मैला रहता है और प्रकृति के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। प्रकृति माने माता रानी के दरवाजे बंद रहते हैं। अरे माता ही तो देती है सब कुछ। फिर तो तुम्हारा दुर्गा पूजन भी बेकार, फिर तो तुम्हारा सारी देवियों का पूजन, देवताओं का पूजन सब बेकार है। फिर तो ये जो सांसारिकता है ना, ये जो तुमने भूल में इंद्रियों के सुख के लिए जो ये कर्म कर रहे हो, माँ के नवरात्रे आएंगे तो तुमसे दूषित कर्म जरूर कराएंगे। ये बुरे, ये जो तुमने दूषित इंद्रियों का सुख भोगने का प्रयास कर रहे हो, इससे नवरात्रे में ये बुराई तुमसे अवश्य दूषित कर्म कराएगी। माने माता की पूजा नहीं होने देगी, भूल डाल देती है, अवश्य डाल देती है। ये कर्मों का खेल है, ये भगवान की लीला है। तो जब तक तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं हुआ है, तुमने इंद्रियों के इस मिथ्या सुख को नहीं छोड़ा है, इंद्रियों के मिथ्या सुख को नहीं छोड़ा है, तब तक तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं माना जाता। और शरीर पवित्र नहीं है तो प्रकृति भी पवित्र अपने दरवाजे नहीं खोलेगी, तुम्हारी पूर्ति नहीं करेगी, रूठ जाती। इसी को कहते हैं माई जी का रूठ जाना। इसको कहते हैं माई जी का रूठ जाना। माई जी को ये बुराइयां, इंद्रियों का जो लालच है, ये लालच प्रकृति को रूठा देता है। माता ये कहाँ कहती है? माता इस गंदगी में कहाँ रहती है?
माता तो सत्य की है, माता तो सच्ची है, तो वो तो केवल अपने भक्तों का, सच्चे भक्तों का, जो उनकी शरण में रहते हैं उनका साथ देती है। ये सांसारिक पुरुषों का कमा के और खा ले, ये संतान पैदा की है तो मेरे ऊपर की है क्या, है? लिया कमा के और कर ले। लेकिन जो अपने माँ बाप को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, श्री हरि को जानता है और अपनी प्रकृति माँ, इन दोनों की कदर करता है, प्रकृति की कदर करता है, इंद्रियों के सुख को छोड़ता है, शरीर को पवित्र बना के रहता है, तब माँ फिर भी चाहे उसके पास 50 आदमी परिवार में क्यों ना हो, तो वो 50 आदमियों को पालने, क्या पूरे संसार को जब हर टाइम पालती है, तो क्या 50 आदमियों को उन्हें पालने में क्या दिक्कत है? उसके पास तो भंडारा है कितना ही भी। वैष्णो देवी ने जब देखो श्री इधर भक्त थे, माता रानी वैष्णो देवी के भक्त थे। एक दिन उन्होंने कहा श्रीधर तुम भंडारा करो। श्रीधर ने सोचा माँ ठीक है, लेकिन उसने बाद में सोचा कि मैं करूंगा कहाँ से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माता रानी कह गई कि सबको जो है निमंत्रण दे के आना, और भैरव को भी निमंत्रण, क्योंकि उसके पास अहंकार था भैरव के पास, उसको भी निमंत्रण दे के आना, और अपने गांव वालों, अड़ोस पड़ोस सबको निमंत्रण दे के आना। अब श्रीधर के पास तो रोटी खाने को भी कुछ नहीं था। अब माई के हिसाब से वो सबको निमंत्रण दे आया, भैरव जी का भी निमंत्रण दे आया, और साधु संत जितने भी, उन्होंने कहा कि जितने भी साधु संत हों, आपके शिष्य हों, सबको बुला लेना, कोई बात नहीं। अब टाइम आया अगले दिन, तो सब आकर के बैठ गए। अब श्रीधर भागे डोले, लेकिन वो भगवान के सच्चे भक्त थे। उन्होंने इंद्रिय सुख छोड़ा हुआ था, केवल अपनी माँ की सेवा करते थे, वैष्णो देवी की सेवा करते थे। तो बस उन्होंने माँ को कहा फरियाद करके, माँ सभी लोग आके बैठ गए हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है, मैंने तो आपका ही विश्वास कर रखा है। तो माँ तुरंत प्रकट हो गई। सच्चे भक्तों को इस तरह से कहीं नहीं झुकने देती हैं, तुरंत प्रकट हो गई। कहा सबको चलो तैयारी करो। तो थालियों में भोजन लगा के, बस माता रानी ने अपनी कृपा की, थालियों में भोजन लगता रहा, और वो श्रीधर परोसते गए। सारे हजारों लाखों मतलब लोगों को भंडारा खिला दिया माई जी ने एक मिनट के अंदर आकर के। अब भैरव ने सोचा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसने हजारों आदमियों को भोजन, और ये लड़की कौन है, इसका चमत्कार है। भैरव ने कहा कि तुम कौन हो? कि मैं वैष्णवी हूँ। तो मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो मांस मदिरा का भोजन चाहिए। कि वैष्णवता में मांस मदिरा का भोजन निषेध है, मैं ये भोजन नहीं दे सकती, मैं ये नहीं दे सकती। अब भैरव तो उसकी तपस्या को मतलब भंग करना चाहता था। बुरे लोग जो होते हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं वो वैष्णवता को भंग करते हैं, हर एक किसी के घर की वैष्णवता को, हर एक किसी के मन को भंग करते हैं बुरे लोग। लेकिन अगर कोई माँ भगवती का भक्त है, भगवान का भक्त है, तो माँ भगवती उसकी वैष्णवता को भंग नहीं होने देती है, उसकी वैष्णवता को भंग नहीं होने देती। आ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। माँ इतनी रक्षा करती है, इतनी मदद करती है, बुराई को मार भगाती है, दूर भगा देती है। तो जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका जो शरीर है अपवित्र रहता है। जीवन मृत्यु के चक्र में वह फंसा हुआ घूमता रहता है। जीवन मृत्यु के जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्र में वो घूमता ही रहता है, जब तक उसका शरीर पवित्र नहीं होता है, मन पवित्र नहीं होता है, तब तक वो जीव भी पवित्र नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है। आत्मा ही पवित्र रूप है, और ये आत्मा पवित्र जब होती है जब ये शरीर पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसमें ही ईंधन भरा हुआ है। क्या ईंधन भरा हुआ है? तेल, घी, पेट्रोल, डीजल,
इसमें ही तो भरा हुआ है। तो इसमें जब तक डीजल भरा हुआ है, तब तक धुआं उठता ही रहेगा। ये आत्मा काली रहेगी, धुआं देती रहेगी। लेकिन आत्मा कोई धुआं नहीं देती है। इसलिए आदमी को गाय का घी जलाना पड़ता है, भैंस का भी नहीं, गाय का। गाय के घी में जरा भी पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। देवता तो पवित्र होते हैं। तो वो सामग्री जब वो आदमी जलाता है तो उसमें माँ के दर्शन हो सकते हैं, माँ के दर्शन हो सकते हैं पवित्र ज्योति के अंदर, पवित्र ज्योति के अंदर। लेकिन आदमी तो आजकल पता नहीं कैसे कैसे घी जलाता है, तो उनमें माँ के दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, गाय के बल्कि कपिला गाय, जो जिसके सींग नीचे होते हैं, कपिला गाय के दूध घी से भगवान खुश होते हैं, आत्मा खुश होती है, पवित्र होती है। अब ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। तो जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक शरीर अपवित्र रहता है, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा को धारण कर लेता है अपने मन में, अपने जी में, और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता चला जाता है, सच्चे मन से, सच्चे ध्यान से, सच्चे भाव से, सच्चे तन से अपना कर्म करता चला जाता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाएगा। तुम भगवान को स्वयं को समर्पण कर दो, सच्चाई को समर्पण कर दो, और अपने सच्चे भाव से, सच्चे मन से तुम अपने गृहस्थ के लिए कर्म करते चले जाओ। भगवान तुम्हारी पूर्ति भी डालेगा, ये आत्मा तुम्हारी पूर्ति भी डालेगी, सुख भी देगी, आनंद भी देगी, एक दिन तुम्हें मोक्ष कर देगी। तो भगवान श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीत है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। क्या कहा? श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, यानी ऐसा भाव है कि अपनी ग्रस्त को पैदा कर लिया लेकिन सच्चाई भगवान को समर्पित होकर के सच्चे कर्म से उनको पाल रहा है, तो यही बात यहाँ कही है, श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीत है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। वही आदमी इस पोजीशन में आ सकता है। ये ऐसा खेल है। और तुम्हारा शरीर और ये आत्मा अगर इस शरीर रूपी दीपक में अगर घी डालडा आदि भरा हुआ है तो ये पवित्र नहीं है, तुम पवित्र नहीं हो, सोच पवित्र नहीं है, ये आत्मा नहीं है, तो वो मुक्त भी नहीं है, वो मुक्त भी नहीं है। पहचान लो अपने आप को। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है, तो भला बुरा समझो। तुम संसार में रह रहे हो, गृहस्थ में रह रहे हो, अपना भी तो भला बुरा समझो। अतः माते मैंने ये सारा ज्ञान आपको दे दिया है, इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। जो ज्ञान अभी गुरुजी तुमको दे रहे हो, इसको तुम अपनाओगे तो अंत समय में जाते समय तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई बुराई तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, तुम बार बार जन्म मरण नहीं धारण करोगी, आराम से बैकुंठ चले जाओगी। इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी, आराम से बैठ जाओ, पैर मत हिलाओ, यहाँ आओ, तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। दुख सदैव कब होता है? नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से पैदा होता है दुख। हमेशा नश्वर पदार्थ, सब ये नश्वर चीजें हैं, मकान, घोड़ा, गाड़ी, अगड़म, बच्चे, सब नश्वर। नश्वर माने बार बार जन्म मरण लेना,
ये सब नश्वर हैं। इनके प्रति मोह से ही दुख पैदा होता है। नश्वर वस्तु, नश्वर पदार्थ अगर 10 पैसे भी खो जाते हैं तो दुख होता है। क्यों? तुम सांसारिक हो, सांसारिक लोग को होते हैं। अगर कपड़ा तुम बड़े प्यार से लेके आए और यहाँ कैसे ही स्टोव में बैठ गए, उसमें खोंता लग गया, मतलब जो है थोड़ा सा देसलाई लग, तो बड़ा दुख होता है। तो मनुष्य को दुख कहाँ होता है? सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक माने नश्वर वस्तुओं के मोह में पड़ करके दुख होता है। जब तुम्हें नश्वर संसार से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा, आराम से बैकुंठ जाओगे। लेकिन जाओगी बैकुंठ मुक्त हो करके ही। पहले तुम्हें यहाँ मुक्त होना पड़ेगा, तब तुम्हारे आगे रास्ते खुलेंगे। माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, विनीत, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी या स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। ये मर्यादा से बाहर हो जाता है, क्योंकि जिसने जैसे कर्म किए हैं, मैं तो जब कोई मेरा भक्त बन जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा, मेरी शरण में आने पर तो मुक्त हो जाएगा, उसे उसके कर्म भोगने देने चाहिए। तो ऐसे घमंडी आदमी को, अहंकारी आदमी को, गंदे आदमी को ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, उसे अपने कर्म भोगने देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखने वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं सांसारिक, गंदे, गलत सोच वाले, बुरी सोच वाले, कुकर्म करने वाले, गंदा संदा खाने वाले, ऐसे श्री हरि के भक्तों से द्वेष करते हैं। ऐसे लोग अच्छे लोगों से द्वेष करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ये बात नहीं सुनाई। किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, प्रेमी हैं, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं। कैसे? एक तो बात बता दी दुष्टों की, एक बात बताई जा रही है जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, अच्छे लोग हैं, उनको ये बात जरूर सुनाना चाहिए। विनयी हैं, विनय भाव, भगवान से विनय प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनकी सुबह शाम पूजा करते हैं, भगवान के प्रेमी हैं, दूसरों के प्रति प्रेम भाव दर्शाते हैं, समान भाव होते हैं उनके, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, किसी से द्वेष भाव या छल कपट नहीं रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त वाले हैं, विषय वासनाओं से दूर हो गए हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं। उन्हें यह ज्ञान अवश्य सुनाना चाहिए, उन्हें सुनाना चाहिए ये ज्ञान। वो लोग इसकी कदर करेंगे, दुष्ट इसकी कदर नहीं करते हैं। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण या कथन करता है, वह निश्चय श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शांत चित्त से, शुद्ध मन से, शुद्ध जी से, शुद्ध शरीर से श्री हरि की ये कथा सुनता है, निश्चय ही श्री हरि का परम पद प्राप्त कर लेता है, आत्म पद प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। बोलो सच्ची बात है? यही बात है ना? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आपकी जय।